साथियों, तो इस समय जैसे आपने देखे होंगे आज सुबह जैसे कि अभी जो आदेश आए हैं वर्ग 3 के कम एज वाले अभ्यर्थियों के, कहीं न कहीं उनकी कानूनी तौर पर अपने हक और अधिकार के लिए काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे थे, तब फाइनली है जो वो जीत हुई और उनको नियुक्ति का मौका मिला। तो साथियों, इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले तो आपको ये वीडियो है बड़े ध्यान से और बड़े इत्मीनान से सुनना है, और वो सभी को सुनना है जो ओबीसी होल्ड में है, वेटिंग में है, और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो गया और जो लैब की चाहते हैं साथ में, वो ज़रूर सुनना जो पद वृद्धि में। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश की और समझाने की कोशिश की पद वृद्धि वाले साथियों, अगर आप चाहते हैं तो फिर बाद में मुझे कमेंट करना, क्योंकि बहुत कुछ कमेंट करने के बाद तब हमने सोचा था क्यों ना एक बार उस मांग को भी उठाया जाए। हालांकि उसकी संभावना जैसे भी रहें, लेकिन एक बार किया जाए। तो पद वृद्धि के लिए कोई कमेंट नहीं आ रहा। मैंने सिर्फ एक वीडियो हाईएस्ट देखा है जिसमें सिर्फ 160 कमेंट है, जबकि मैंने बोला 500 से ज़्यादा कमेंट होने चाहिए, तब जाके अनुमान लगाया जा सकता है कितने लोग आएंगे। अब 160 में से वेटिंग वाले, होल्ड वाले और लैब की भर्ती चाहने वाले, उसमें सभी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सब मिला के 160 कमेंट है। उसमें से कितने लोग आएंगे? वही 20-30 लोग। क्या 20-30 लोग से ये सारी चीज़ मैटर उठाया जा सकता है? अगर अतिथियों की तरह करना है तभी जाके पद वृद्धि वाले इसमें कमेंट, अगर मैंने आपको बोला 500 प्लस हो जाए, तो अब वो नहीं हो रहा है तो पद वृद्धि की कोई मांग नहीं उठी जाएगी, फिर कुछ नहीं करेगा। फिर मैं सीधी तौर पे जो मुख्य जो जायज़ चीज़ें हैं मैं उन पर ही बात करूँगा। वो फ़िलहाल ये है कि ओबीसी होल्ड के अभ्यर्थी जो भी अपने हैं वो उसको मांग को करें। जैसे कि आपने अभी एमपी तक पे देखा ही होगा, रामेश्वर सर ने जो भी अपनी बात रखी है कि अभी हाल ही में कोई ऐसी याचिकाएं नहीं है जो जिससे हमारा रोक लगी हो, अब वो डिस्पोज हो गया, ख़त्म हो गया। तो अपना जो रुका हुआ था मैटर, चाहे वो कौन से भी मैटर हो, वो हाई कोर्ट से था, और हाई कोर्ट से, माननीय हाई कोर्ट से वहाँ पे ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट में है, जो है ट्रांसफ़र हो गई हैं याचिकाएं। तो लगा कहाँ पे था अपना रोक कहाँ पर थी? माननीय हाई कोर्ट में। माननीय हाई कोर्ट में अब कोई है नहीं, ठीक है, कोई रोक नहीं है। तो इस समय अपनी जो मांग है माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर वो कर सकते हैं। ये ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके उन सभी अभ्यर्थियों को मैं एक बार बताना चाहूँगा कि आप अभी भी बिल्कुल भी जागरूक नहीं है, जबकि आपकी संभावनाएं सबसे पहले हैं, सबसे ज़्यादा आपकी संभावना है। और ज़्यादा तो मैं बात नहीं करूँगा, ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ साथ उन सभी अभ्यर्थियों की, ओबीसी अभ्यर्थियों से भी ज़्यादा संभावना है जो अदर कैटेगरी में, चाहे वो एससी कैटेगरी में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, जनरल में हो, क्योंकि आपका तो कोई होल्ड भी नहीं, आप तो बिल्कुल बेफिक्र है। तो आप लोगों की संख्या है वो काफ़ी कुछ कर सकती है अगर आप पूरी तरीके से मेहनत करें, साथ करें। और लैब में भी, लैब का भी कानूनी तौर पे काफ़ी अपने अभ्यर्थी हैं वो माननीय हाईकोर्ट में लगाए हुए हैं, याचिकाएं अभी कोशिश कर रहे हैं। वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने माननीय हाईकोर्ट से ऑर्डर ले लिया कि ट्राइबल को दे दिया कि ट्राइबल को ये करवाना इतने समय में, तो फिर अपन उसके लिए ज़मीनी स्तर पर भी लड़के उनको करवा सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली चीज़ ये है कि हम सभी अभ्यर्थियों, अगर पद वृद्धि वाले साथ नहीं दे रहे हैं तो आप कोई इशू नहीं है, 10, 20, 50 लोगों की सहमति से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्हें संख्या 500 प्लस चाहिए, तब जाके पद वृद्धि की मांग को उठाना उचित रहेगा, अन्यथा कोई औचित्य नहीं है फिर। तो इसीलिए मैं उन सभी अभ्यर्थियों को जगाना चाहूँगा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं और जो कि जिला चॉइस फिलिंग करवा चुके हैं, वो सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी जो अपने आप को वेटिंग में बोलते हैं। साथियों, आपको जागना पड़ेगा और हम सबको पूरी तरीके से अच्छी जो मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए अगर आप एक्टिव हैं तो आप भी बताइए, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर भूल जाओ आप। बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता। हमें दोनों साइड से लड़ना पड़ता है, हमें कानूनी तौर पे भी अपने हक और अधिकार के लड़ना पड़ता है, साथ में ज़मीनी स्तर पे भी। तो जो लैब की भर्ती को लेकर हम आज, जैसे कि आपको पता है कि प्रमुख 4 मांगों को लेकर पिछले 4 महीने से खूब धुआंधार उस मांगों को उठा रहे हैं और खूब हाईलाइट किए हुए हैं, आज तक उस मांगों को हाईलाइट किए हुए हैं और उठा रहे हैं। तो साथियों, अब आपको है जो ज़मीनी स्तर पे भी लड़ना होगा, जैसे कि लैब के लिए भी कानूनी तौर पे माननीय हाईकोर्ट में याचिकाएं लगी हुई हैं, तो लैब के लिए भी लड़ रहे हैं। साथ में ओबीसी होल्ड के अभ्यर्थी भी अपनी पूरी दम लगाएं, अब जागरूक हो जाएं, ठीक है। कमेंट करके ये बताओ कि भैया हम जागरूक हैं, अब पूरी तरीके से लड़ने को तैयार हैं और हर तरीके से हम अपने हक और अधिकार के लड़ेंगे, ज़मीनी स्तर से लेकर वहाँ तक सब जगह हमको लड़ना है। तो फाइनली तभी जो है लैब क्लियर होगा, तभी 525 ट्रैवल के पद मिल पाएंगे, तभी वेटिंग क्लियर होगी और तभी होल्ड क्लियर होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। भर्ती पूरी तरीके से क्लोज कर दी जाएगी उनके द्वारा। और आप जानते भी हैं कि ओबीसी होल्ड का एक ऐसा मैटर है, इसकी वजह से अभी जो है जिंदा है, और लैब का भी अब माननीय हाईकोर्ट से आदेश आ गया है, तो विभाग कहीं ना कहीं इस पर भी विचार कर रहा है। तो आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और
इन मैटर से बहुत कुछ हो सकता है। हालांकि पद वृद्धि के अभ्यर्थियों का मुझे ऐसा रिस्पांस नहीं नज़र आया। हालांकि मैंने 4-5 दिन से खूब कोशिश की कि उनका अच्छा रिस्पांस आए और कुछ बड़े स्तर पे किया जाए, लेकिन उनका कोई ऐसा खास रिस्पांस नहीं है। 50-60 लोगों के रिस्पांस से कुछ नहीं होता, उसमें से सिर्फ 10 लोग आने हैं तो कोई मतलब नहीं है। इसीलिए सभी अभ्यर्थी जो लैब में हैं, ओबीसी होल्ड में हैं, वेटिंग में है, और वो सभी अभ्यर्थियों को जागरूक होना पड़ेगा। इनकी संख्या लगभग 1500, 1600, 2000 के लगभग हो सकती है। ठीक है, तो वो सभी अभ्यर्थी अगर जागरूक रहें तो ठीक है, नहीं तो आप भी भूल जाओ, कुछ नहीं होने वाला। फिर ये वीडियो बड़े ध्यान से सुन लेना और सबको फॉरवर्ड कर देना, सबको सेंड कर देना और बता देना भैया जागरूक हो जाओ अभी, और जो है अपना काम है, जो मेहनत है वो स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब एक तरीके से नहीं, हर तरफ से जीतना है हमको। आपके लिए एक सीधा सीधा उदाहरण है कम एज वालों के नियुक्ति आदेश के बारे में, उनके प्रक्रिया प्रोसेस के बारे में, जो उनके आज नाम आए हैं। ठीक है, धन्यवाद।